हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2022 की फाइनल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर देखते हैं कि इसका कितना जा सकता है, क्योंकि इसका टायर वन का रिजल्ट है वो तो अभी आ चुका है, उसके मार्क्स भी रिलीज हो चुके हैं और अभी टायर वन के बाद में इसका फिजिकल होता है, तो फिजिकल के भी एडमिट कार्ड और कईयों के रीजनों के स्टेटस भी आउट हो गए हैं। तो मतलब जल्दी ही हमें इसका फिजिकल है वो भी कंप्लीट देखने को मिलेगा, तो उसके बाद मेंस होगा। तो मेन स्कोरिंग से जो एग्ज़ाम होता है वो मेंस ही रहेगा, क्योंकि मेंस में 200 नंबर का इंग्लिश है और वो ये 200 नंबर का प्री वाले, इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बनती है। उसके बाद में मेडिकल और वो फॉर्मेलिटी वाले प्रोसेस है वो चलते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं कि इसका सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है, मतलब टायर वन प्लस टायर टू का मिला के। और साथ में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में थे, जो एग्ज़ाम हुए थे, उनमें सेफ स्कोर है वो टायर वन से कितना जंप किया था, मतलब टायर वन के रेस्पेक्ट में कितनी कट ऑफ जंप करी थी मेल की, कितनी करी थी फीमेल की। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, सीआरपीएफ की, यहाँ पर पोस्ट वाइज भी कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की भी देखेंगे और अब की बार की भी देखेंगे कि अब की बार कितना सेफ स्कोर रह सकता है। ये कुछ कट ऑफ प्रिडिक्शन है जो हमने करी थी, सही गई थी। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो टायर वन की कट ऑफ थी, उसमें ये वाले कॉलम रहेगा मेल वाला, ये फीमेल का, और ये रही कैटेगरी। तो यूआर के अंदर मेल की थी 101, फीमेल की थी 104, ईडब्ल्यूएस की गई थी 86, और यहाँ पर फीमेल में थी 91। ओबीसी के अंदर 91 मेल और 97 फीमेल थी। यहाँ पर एससी एसटी की भी यहाँ पर 70, 75, 74, 73 यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहती है मेल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा रिजर्वेशन रहता नहीं है। फीमेल का हाँ माना कि वैकेंसी रिजर्व रहती है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब फीमेल की कट ऑफ है वो नीचे रहेगी। तो इस कारण से यहाँ पर मेल का मेल से कंपटीशन होता है, फीमेल का फीमेल से कंपटीशन होता है, तो यहाँ पर फीमेल की जनरली हमें ज़्यादा ही देखने को मिलती है। अगर 19 की फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ यहाँ पर हम उसकी बात करें जो मेडिकल के बाद में एकदम सिलेक्शन वाली आती है, उसमें देखें तो यहाँ पर मेल की कट ऑफ है, एससी की थी 192, फीमेल की थी 213, शेड्यूल ट्राइब की थी 223, 254 थी फीमेल की। ओबीसी के अंदर 251 मेल, 265 यहाँ पर फीमेल की थई। वहीं पर यूआर की 261 मेल की थी, 268 है फीमेल की हमें देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस की 245 मेल और 265 फीमेल के अंदर यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फीमेल की कट ऑफ है वो मेल के कंपैरिजन में फाइनल में भी हमें ज़्यादा ही देखने को मिलती है। यहाँ पर ये हो गया 2019 का। अब चलिए देखते हैं कि 2020 का। 2020 के अंदर हम टायर वन की कट ऑफ देखें तो टायर वन के अंदर ईडब्ल्यूएस की मेल की गई थी 76, 87 गई थी यहाँ पर फीमेल की। यूआर की कट ऑफ थी 114 मेल, 118 फीमेल। ओबीसी की कट ऑफ थी 107.9 मेल की और 113 गई थी फीमेल की। और शेड्यूल ट्राइब की थी 83 और 85 रेस्पेक्टिवली, और वहीं पर शेड्यूल कास्ट की 84 और 93 है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फीमेल की कट ऑफ है वो ज़्यादा ही देखने को मिली थी टायर वन के अंदर। अब अगर फाइनल की बात करें तो 2020 की अगर फाइनल की बात करें तो इसके अंदर एससी कट ऑफ मेल में देखने को मिली थी 225, 248 है फीमेल की, और वहीं पर शेड्यूल ट्राइब की 234 और 256 रेस्पेक्टिवली हमें देखने को मिली थी। और ओबीसी कट ऑफ 267 और 294 हमें देखने को मिली थी। और यूआर की कट ऑफ है वो 284 और 300 हमें देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 265 और 279 हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2019 में 20 में दोनों में फाइनल में कट ऑफ है हमें फीमेल की ही ज़्यादा देखने को मिली है मेल के कंपैरिजन में। यहाँ पर ये कट ऑफ है मिनिमम कट ऑफ वाली डिस्कस है, वो डिस्कस कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ नहीं कि हाई वाली, क्योंकि सभी को पता दिल्ली पुलिस की हाई जाती है और सीएपीएफ वाली है वो कम रहती, तो वो ही जनरली डिस्कस की जाती है। अब अगर हम बात करें 2022 की, 2022 में अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो वो हैं 4300। यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं 2022 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मतलब 19-20 का अगर देखें तो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं तो वो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कंपटीशन उतना ही रहा तो वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कट ऑफ है वो नीचे आएगी। यहाँ पर अगर आप डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ये वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के अंदर है, यहाँ पर 112 है ओपन के अंदर। यहीं पर अगर हम सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के अंदर अगर टोटल की बात करें तो टोटल है 228 है।
228 है वो हो गई मेल की, और यहाँ पर ये हो गई फीमेल की। अब अगर हम प्रीवियस ईयर्स की कुछ वैकेंसीज का अगर ट्रेंड देखें तो 2017 में हमें वैकेंसियाँ देखने को मिली थी 3364। 2018 में देखने को मिली थी ओनली 1400 वैकेंसियाँ देखने को मिली थी। 2019 के अंदर 2700 वैकेंसियाँ थी, और 2020 के अंदर 1500 वैकेंसियाँ थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 की कंपैरिजन में 20 में बहुत कम वैकेंसियाँ थी। तो इस कारण से हमें यहाँ पर 2020 के अंदर कट ऑफ में भी जो फाइनल कट ऑफ थी उसके अंदर हमें जंप देखने को मिला था। और अगर हम 22 की बात करें तो 2022 के अंदर यहाँ पर अब की बार वैकेंसियाँ हमें 4300 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2017 से लेकर यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैकेंसियाँ हैं 2022 के अंदर है देखने को मिली है। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है वो हमें कम ही देखने को मिलेगी। अगर हम माने कि जो टायर 2 का लेवल है वो वैसा ही आता है जैसा कि लास्ट ईयर में, मतलब 2017 18 19 20 के में हमें देखने को मिला था टायर 2 का लेवल, मतलब इंग्लिश वाले का लेवल। अगर वो ऐसा ही आता है तो इसी बात को कंसिडर करते हो। और फिजिकल और मेडिकल की बात करें तो फिजिकल और मेडिकल में तो जनरली मतलब जितने परसेंटेज स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं लगभग उतने ही होते हैं, थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं। तो फिजिकल और उसका क्वालिफाइंग का जो परसेंटेज रेशियो है वो तो लगभग हर एक ईयर में सेम ही रहता है, वैसा ही हमें अब की बार भी देखने को मिलेगा। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस के अंदर अगर सीपीओ की 2018 की अटेंडेंस थी वो 28% थी, और 19 के अंदर 38% और 20 के अंदर है वो 33% थी। टायर 1 की बात करें तो इसके अंदर जो और सीपीओ 2022 की थी इसके अंदर अटेंडेंस भी हमें काफ़ी हाई देखने को मिली थी, क्योंकि ये सभी को पता था कि यहाँ पर अब की बार वैकेंसियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, तो वैकेंसियाँ ज़्यादा होती हैं तो अटेंडेंस थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर अगर हम रीजन वाइज देखें तो रीजन वाइज में भी यहाँ पर देख सकते हैं जो अटेंडेंस रही थी टायर 1 की वो इस प्रकार रही थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, इस एग्ज़ाम की सीपीओ की बात नहीं कर रहे, हर एक एग्ज़ाम के अंदर ही आपको सबसे ज़्यादा एनआर रीजन के कैंडिडेट्स मिलेंगे, और दूसरे नंबर पर सीआर रीजन के मैक्सिमम कैंडिडेट हैं बस इन्हीं दो रीजन से मिलते हैं। बाकी के जो रीजन हैं इनसे बहुत ही कम कैंडिडेट मिलते हैं इनके रेस्पेक्टिव में। अगर 2022 के अगर टायर 1 की कट ऑफ की बात करें तो टायर 1 की जो अभी कट ऑफ आई थी उसके अंदर हमें देखने को मिली थी एससी की कट ऑफ थी मेल के अंदर 79, फीमेल के अंदर 95, और शेड्यूल ट्राइब की थी 78 88। वहीं पर ईएसएम की थी 40, और ओबीसी कट ऑफ है वो हमें 102 और 118 देखने को मिली थी मेल और फीमेल की। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 103 120 हमें देखने को मिली थी मेल फीमेल की। और यूआर की कट ऑफ है वो 115 और 126 हमें देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल कैंडिडेट है मेल के अंदर 63,945 कैंडिडेट को यहाँ पर टायर 1 के अंदर क्वालिफाई किया गया है। तो इनका फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर से भी बहुत सारे कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उनका वो रिजल्ट आने के बाद में उनका टायर 2 होगा, मतलब इंग्लिश वाला मेंस होगा, तो उसके अंदर अपीयर होंगे। अगर मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 4,419 फीमेल को ही यहाँ पर टायर 1 के अंदर क्वालिफाई किया गया है। इनका भी फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद में वही मेंस होगा, इनका भी सेम प्रोसेस होता है सभी का। हाँ, फिजिकल का जो क्राइटेरिया होता है वो मेल फीमेल का अलग अलग होता है, वो दोनों का सेम नहीं होता है, वो तो आपको जनरल सी बात है सबको पता ही होगा। अब अगर बात करें फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो हमारे अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर की अगर बात करें तो यूआर का सेफ स्कोर है वो 270 प्लस का सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं टायर 1 प्लस टायर 2 के अंदर तो आप एक बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे, तो आपको मिनिमम लगभग इतना तो स्कोर करना ही है। एससी के अंदर हमारे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर रहेगा 215, और शेड्यूल टाइप के का सेफ स्कोर रहेगा 225 प्लस, ओबीसी का सेफ स्कोर रहेगा 255 प्लस, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर रहेगा 250 प्लस। यहाँ पर ये अभी एक जनरल आइडिया से सेफ स्कोर बता रहे हैं, वो सेफ स्कोर इसलिए कर रहे हैं क्या कि अभी टायर 2 एग्ज़ाम है वो भी अभी हुआ नहीं है, तो उसका ये नहीं पता कि अभी तक उसका लेवल है वो कैसा देखने को मिलेगा। हो सकता है जो प्रीवियस है इसमें हमें लेवल देखने को मिला था उससे कम भी मिल जाए डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा भी मिल जाए, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने बस यही एज्यूम किया कि जैसा प्रीवियस इसमें देखने को मिला था वैसा ही मिलेगा, पर हो सकता है कि एसएससी अब की बार थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर दे। और दूसरी पॉइंट ये भी कंसिडर किया जाएगा कि अब की बार जो फिजिकल होगा उसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है वो कितने क्वालिफाइड होते हैं और कितने नॉन क्वालिफाइड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो सेफ स्कोर है वो कट ऑफ है वो भी डिफ्लेक्ट करेगी, तो इन सभी पैरामीटर्स को भी
बाद में एक डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब वापस इन पॉइंटों को एनालिसिस करके एक सेफ स्कोर की बजाय एक कट ऑफ बनाई जाएगी, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अभी तक आपने टायर 1 के अंदर कितने स्कोर कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालना जरूर न भूलिए। और आपका एग्ज़ाम है जो पीईटी एग्ज़ाम है वो कब है, कौन सी डेट को है, वो भी कमेंट बॉक्स में डालना न भूलिए। इफ़ यू लाइक और वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बात करते हैं फीमेल की। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर यहाँ पर देखें तो फीमेल के अंदर जो यूआर का सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 280+। क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो लास्ट ईयर में 19-20 में देखा तो फीमेल का जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहती है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर एससी की बात करें तो एससी का सेफ स्कोर रहेगा 240+, और शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ स्कोर रहेगा 250+, और ओबीसी का सेफ स्कोर रहेगा 275+, और ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर रहेगा 265+। अगर आप इतना स्कोर पर आ रहे हो टायर 2 के अंदर, मतलब फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद में, तो आप एक बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। तो आपके माइंड में ये रखना कि आपको मिनिमम इतना स्कोर तो लेके ही आना है। और आपके टायर 1 के अंदर कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। Like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.